हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, आज का जो सेशन है हमारा प्रैक्टिस बैच हिंदी का वो है 11 यानी कि 11। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और जल्दी से अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। सभी लोगों को राइट आंसर देना है और याद रखना मेरे भाइयों, आप लोगों के पास जो समय रहेगा वो कितना रहेगा, मात्र 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है, तो जल्दी से भाई क्या है आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में होता है। तो उसने क्या पूछा है हमसे? उस भाई ने कहा है हमसे, भाई एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन कहा है, और याद रखना जितने भी क्वेश्चन है वो सभी पेपर में आए हुए हैं। गाय नहीं चलती यह भाववाच्य में होता है। गाय से चला नहीं जाता है, गाय से चली नहीं जाती है, गाय से चली गई, या गाय से चला नहीं गया। तो याद रखना बच्चा, जब भाव की बात आती है तो भाव में हमेशा एक तो नेगेटिव सेंस होता है, इस चीज को देखेंगे। तो नेगेटिव तो मोस्टली सभी में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें आएगा बच्चा, याद रखना से, यानी कि गाय से चला नहीं जाता। ए राइट जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल राइट, यानी कि बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो आपको जो आंसर देना है वो 10 सेकंड के अंदर देना है, और फाइनली आप लोगों को यह भी बताना है कि आपके 30 यानी कि जितने भी ये क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में से फाइनली आपके नंबर जो है वो कितने आए हैं, आप सभी को कमेंट्स करना है। तो भाई इससे पहले आप लोग क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हो, मित्र हो, सखा हो, सबके पास वीडियो को क्या है भाई, याद रखना शेयर कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है? याद रखना, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है? घंटा, लत्ता, क्षमा, सेकंड, सेकंडा। बच्चे याद रखना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। क्षमा आंसर बिल्कुल सही है, याद रखना भाई। तो जिस भी भाई ने यहाँ पर सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, और थोड़ा ध्यान देना कि जितनी ज्यादा स्पीड हो सके उतनी स्पीड में आंसर दिया करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? तो जल्दी से बताइए भाई कि एक वचन शब्द कौन सा रहता है, जल्दी बताइए। जनता, दर्शन, आंसू, या लोग? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाइयों जल्दी से, मात्र 10 सेकंड का आप लोगों के पास क्या है समय है, जल्दी बताइए। जल्दी से उड़ा दो भाई, क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, याद रखना। राइट आंसर इसका ए, यानी कि जनता बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने ये आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितना जल्दी हो सके इन क्वेश्चनों का जवाब दिया करो भाई, क्योंकि हमारी जो एग्जाम के अंदर सबसे मेन चीज होती है वो क्या रखना, वो क्या होती है? स्पीड। जिस भाई की स्पीड जितनी जल्दी रहेगी, जितनी ज्यादा रहेगी, वो जो नंबर है वो उतना ही याद रखना हमेशा ज्यादा गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। करण कारक की विभक्ति क्या होगी? ने, से, के द्वारा, या को, या मैं, या पर? तो जल्दी बताइए मेरे भाइयों, करण कारक की जो विभक्ति है वो क्या रहेगी, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से जय हिंद, राधे राधे। जल्दी से भाई क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए। इसी तरीके से कमेंट्स कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दीजिए। करण कारक की विभक्ति क्या है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चा? से या फिर के द्वारा, यानी बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, जो ये आपके कारक होते हैं वो हिंदी में कारक होते हैं 8। तो इसमें जो ने दे रखा है, ये ने जो होता है याद रखना वो होता है कर्ता, यानी कि कर्ता ने। तो कर्ता का क्या होगा? ने होगा। दूसरा होता है कर्म, कर्म का क्या होता है? को होता है। और करण का क्या होता है मेरे भाइयों, याद रखना, करण का होता है से या फिर के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना, इसका राइट आंसर है बी, बिल्कुल सही है। अब ये जो मैं पर दे रखा है ये किसका होता है? ये होता है अधिकरण का, और अधिकरण का जो आंसर होता है भाइयों वो क्या होता है? मैं, और याद रखना पर होता है। इस चीज के बारे में याद रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, प्राण, भक्ति, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भैया वो क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा शब्द हमेशा किस में भाई,
याद रखना बहुवचन में प्रयोग होता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 10 सेकंड का समय है मेरे भाइयों आपके पास में, कितना 10 सेकंड का। वीडियो को जल्दी से क्या है भाई आंसर भी दीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। इतनी कंजूसी ना बरतिए जितना बरत रहे हो, कहां लेके जाओगे भाई। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स भी करते रहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, ऐसे ही आंसर देते रहिए। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या रहेगा, याद रखना बी है, यानी कि प्राण। जिस भाई ने आंसर दिया है याद रखना बिल्कुल सही है, यानी कि जो प्राण होता है वो हमेशा किस में यूज होता है, बहुवचन में यूज होता है। इसका हम एक वचन नहीं बना सकते, याद रखना। जैसे मेरे प्राण निकल गए, हमारे प्राण निकल गए, तो इसका सेम ये क्या है कि बहुवचन ही इसमें क्या होगा बच्चा, तो प्राण जो है वो हमेशा किस में काउंट होगा, बहुवचन में। ऐसे मैं आपको कुछ शब्द भी लिखवाऊंगा, टॉपिक किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे लिंक के बारे में, तो उसमें आपको मैं बताता रहूंगा चीजों के बारे में, फिक्स शब्द कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 6 के बारे में, बहुवचन चुनिए, सदी, महीना, प्राण या धनिक। तो जब जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए। बहुवचन चुनिए, ए बी सी डी। वीडियो को भाई ऐसे ही शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, इसी तरीके से आप लोग आंसर दीजिए। तो याद रखना जो 6 का आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगा, याद रखना सी ऑप्शन। अभी तो ये आंसर बताया था मैंने आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यही तो बताया था कि कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण। और वही क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया हमसे भाई कि बहुवचन चुनिए, तो बहुवचन कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों, सी हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीजों को समझा करो, जो चीज आपको कराई जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक चीज को समझा करो कि मैं क्या बता रहा हूं क्या नहीं बता रहा हूं। उसी के साथ में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, एक वचन, सॉरी बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में, या बहुवचन स्त्रीलिंग में। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए कि क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो सदा किस रूप में होती है। जल्दी से आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए 10 सेकंड का समय है बस आप लोगों के पास में, 10 सेकंड का। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाबाश भाई। इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, जल्दी से कीजिए भाई, आप लोग जल्दी से कीजिए। बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय हिंद बच्चा, जय हिंद भाई। जल्दी से करते रहिए आप लोग इस चीज के बारे में, आंसर भी देते रहो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो किसमें होती है सदा, याद रखना एक वचन, और किसमें होती है मेरे भाइयों, पुल्लिंग में होती है, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कहता है, सड़कें चौड़ी बनाई गई। भाई ठीक है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, लेकिन आजकल दिक्कत यही हो रही है कि सड़कें जो चौड़ी हैं उन्हें भी लोग वह क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। तो याद रखना सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, सहायक कर्ता, पूरक, मुख्य क्रिया या पूरक कर्ता। जल्दी बताइए मेरे भाइयों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए कि जो चौड़ी है वो क्या है, वो सहायक कर्ता है, पूरक है, या मुख्य क्रिया है, या पूरक करता है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। इसका जो राइट आंसर है बच्चा याद रखना वो क्या होगा, बी होगा, यानी कि पूरक है। जल्दी से कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 9 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, इस या आचार्य। जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए। जितना सोच रहे हैं जिस चीज को लेके चल रहे हैं, अब की बार कम से कम याद रखना सभी बच्चों के 30 में से मिनिमम 25 नंबर प्लस होने चाहिए। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया भाई। 9th का जो आंसर है वो क्या होगा मेरे भाइयों, वो रहेगा पंडित, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या है, कथा का बहुवचन होगा कथे, कथो, कथानक या कथाएं। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है।
जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया भाई, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 4 आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जल्दी से बताइए। प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा रहेगा। प्रभाव कहेंगे, निर्माण कहेंगे, विवाह कहेंगे या भाषा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे भाइयों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग देखिए जितना जल्दी हो सकता है आंसर किया करो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड आपकी एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो जल्दी बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि भाषा। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन इसी के साथ में आपकी स्क्रीन पर 12 क्वेश्चन है, 12वें नंबर का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संकल्प, लज्जा, प्रार्थना, घटना। जल्दी बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है भाई। संकल्प है, लज्जा है, प्रार्थना है या घटना है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर बता दीजिए एक बार भाई जल्दी से। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। यानी कि विकल्पों में से जो वचन के अनुसार जोड़ा कौन सा सही नहीं है। सोना, सोना, घेनु, घेनुए, छात्र, छात्रगण, आय, आए होंगे बच्चे, आटे नहीं है, याद रखना ये क्या होगा मेरे भाइयों, आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। यानी कि जो सोना है ये गलत है, सोना नहीं होना चाहिए था, सोना ही हो जाता या सोने हो जाता भाई, याद रखना। तो कहीं ना कहीं सोना का सोना नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में आप लोग 14 यानी कि 14 के बारे में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बी दे रखा है, जातियों, धक शब्दों के अंतिम स्तर का लोप कर उनमें सही इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि जातियों, धक यानी कि जो जातिवादक जो शब्द होते हैं उनके अंतिम स्तर पर क्या करते हैं, इक और आइन लगाने के बाद में क्या बना, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है केवल एक सही है, बी ऑप्शन दे रखा है केवल दो सही है, तीसरा दे रखा है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, सी है ए और बी दोनों गलत हैं। तो जल्दी बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इन चीजों को, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना सी आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने इसका सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। यानी कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने के लिए क्या हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए बात बिल्कुल सही कह रहा है ये। सेकंड है जातियोधक शब्दों के अंतिम स्तर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, सी हो जाएगा। जिसने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, याद रखना किसके बारे में भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अच्छा 15 नहीं है, सीधा क्वेश्चन में वो हो गया, 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन, एक क्या हो जाएगा ये वचन, एक वचन शब्द कौन सा है। दर्शन, नदी, घरों, लताओं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक वचन बताना है आपको। दर्शन, नदी, घरों, लताओं, जल्दी से बताइए।
बस आपके पास कितना समय है भाइयों, मात्र आपके पास है 10 सेकंड का। क्वेश्चन अगर इस तरीके से हुआ करें तो जल्दी से उनका फटाक से आंसर देने की कोशिश क्या करो। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी। राइट आंसर क्या होगा, नदी, क्योंकि जो दर्शन है ये क्या होता है, ये बहुवचन होता है। और अगर मैं बात करता हूं घरों, ये भी क्या है, बहुवचन है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, याद रखना किसके, लताओ, तो ये भी बहुवचन है। लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाइयों, ये पूछ रहा है कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो याद रखना जो नदी है वो एक वचन है, तो ये बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन समझिए उसके बाद में, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, माया, भाषा या आभार। तो जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा भाई। याद रखना कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ध्यान दीजिए, ए, बी, सी या डी। जल्दी से भाई आंसर कीजिए और आंसर करते रहिए जल्दी से। आप लोग जितना ज्यादा जितना फास्ट आंसर करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। चीजों को समझिए कि किस तरीके से हमें आंसर देना है। तो याद रखना मेरे भाइयों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आभार। यानी कि जो आभार है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। याद रखना दया भी स्त्रीलिंग है, माया भी स्त्रीलिंग है, भाषा भी स्त्रीलिंग है। लेकिन याद रखना जो आभार शब्द है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और ऊपर के जो तीन हैं ये क्या होते हैं, याद रखना ये होते हैं स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 के बारे में जानते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, थोड़ा ध्यान देना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, कष्ट, क्षमा या सेना। तो जल्दी बताइए भाई कि पुल्लिंग कौन सा शब्द होगा, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में किसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मेरे भाइयों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सेना जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। और बाकी के जो शब्द हैं ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों शब्द हैं स्त्रीलिंग। इस चीज के बारे में मेरे भाइयों याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 के बारे में, कि क्वेश्चन 19 में क्या कहा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान देना कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, विवाद, सार, रूप या आय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मेरे भाइयों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, विवाद, सार, रूप या आय। कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है मेरे भाई, याद रखना कि क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार देखिए भाई 18 में देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा पुल्लिंग शब्द है। सेना लड़ रही है, लड़ रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बच्चा क्वेश्चन नंबर थोड़ा ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ना होकर क्या हो जाएगा भाइयों, वो सी हो जाएगा। थोड़ा यहां मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी। जो आशा और कष्ट है ये स्त्रीलिंग है, सेना भी क्या है, स्त्रीलिंग होगा। क्योंकि आपने हमेशा पर देखा होगा वर्ड बोलते हम लोग, सेना लड़ रही है, कभी नहीं सुना होगा सेना लड़ा रहा है। तो लड़ रही है, लड़ रही है तो स्त्रीलिंग होगी। जो क्षमा है, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये है आपका पुल्लिंग। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। याद रखना इस चीज के बारे में, किसके बारे में भाई, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में राइट आंसर क्या है, सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 19 के बारे में, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान देना, विवाद, सार, रूप या आय। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि आय जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर उसी के बाद देखते हैं 20 के बारे में, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। यानी कि अनेकार्थी, इस चीज के बारे में जानेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार आप लोग, फल, अर्चना, उपहार, पूजा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, अनेकार्थिक शब्द कौन सा है, फल, अर्चना, उपहार या पूजा। तो जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर कीजिए भाई आप लोग। बिल्कुल सही बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 21 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फैला अपने रवि कर जाल, फैला अपने रवि कर जाल उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द निम्न। फैला कर, अच्छा ये अलग है भाई, थोड़ा ध्यान देना, ये फैला कर होगा, यहां पे आएगा ये फैला कर अपने रवि, सॉरी फैला अपने रवि कर जाल। अच्छा रवि को अंडरलाइन कर दिया इन्होंने, सेंटेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है। दोबारा देखिए एक बार ध्यान से पढ़ना। फैला अपने रवि कर जाल उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कर में से किस शब्द को, किस अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि जो ये कर है यह किस अर्थ को भाई क्या है, प्रयुक्त यानी बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो पहला है सुंड, दूसरा है हाथ, तीसरा है टैक्स और चौथा है क्या है, किरण। तो जल्दी बताइए जो कर है वो किसके बारे में बता रहा है? फैला अपने रवि कर जाल। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, दोबारा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। निम्न के बाद क्या करोगे, कर में कौन सा, इस शब्द को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद किसे जोड़ेंगे, याद रखना में से। ये लाइन ऐसे रहेगी। तो जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका जो मेरे भाई राइट आंसर है वो क्या है, याद रखना इसका हो जाएगा किरण, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही। क्योंकि जो रवि है ना, रवि जो होता है याद रखना, रवि का पर्यायवाची जो है वो क्या है, सूर्य, यानी कि सूर्य को रवि भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि फैला अपने कर जाल, यानी कि वो अपनी किरणों को फैला रहे, कौन, सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 के बारे में। वशन के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है स्त्रियों के कमर का एक आभूषण, इसके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो जल्दी बताइए भाई, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि वशन के दो अर्थ होते हैं। किसके वशन के दो अर्थ होते हैं? एक जो अर्थ है वो स्त्रियों के कमर का एक क्या है, आभूषण है, और इनके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य क्या है, पूर्ण कीजिए। तो थोड़ा ध्यान देना। तो दूसरा जो वशन का मतलब होता है वो क्या होता है, सेंटेंस दे दिया, नए डैश से पूजा करने की विधि, घंटी। तो यूज करके देखेंगे भाई, सेकंड ऑप्शन है सिंदूर, तीसरा है ज्योति, चौथा है वस्त्र। तो जल्दी से भाई आंसर दीजिए कि 22 का जो 22 का जो आंसर है वो क्या होगा भाइयों, ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि वस्त्र, नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है, याद रखना डी आंसर बिल्कुल सही है। वशन माने एक तो होता है आभूषण और दूसरा क्या होता है, वस्त्र होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ क्या नहीं होता, विचार, इच्छा, आशा या आवश्यकता। जल्दी बताइए किसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अपेक्षा का अर्थ क्या नहीं होता, विचार नहीं होता है, ए आंसर बिल्कुल सही है। इच्छा भी होता है, आशा भी होता है, आवश्यकता भी होता है, लेकिन ए ऑप्शन नहीं होता। इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कल विजय की हत्या हो गई, महेश ने शहर से पलायन किया, यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है, विकास वाचनालय में पढ़ रहा है। तो जल्दी बताइए जो खून का सही अनेकार्थी शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, देखो तो राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो याद रखना मेरे भाइयों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। खून का मतलब क्या होता है भाई, जब किसका मर्डर हो जाए। तो कल विजय की हत्या हो गई, तो जो हत्या हुई है उससे क्या निकला, खून। तो यही क्या हो जाएगा, याद रखना यही हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे किसके भाई, याद रखना खून के। ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 25, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? तो याद रखना महावीर का अर्थ क्या नहीं है, जैन तीर्थकर, हनुमान, महादेव या शक्तिशाली। जल्दी बताइए भाई इनमें से महावीर का जो अर्थ है वो क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कीजिए जल्दी से। तो ध्यान देना 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है भाई, सी है, यानी कि महादेव। क्वेश्चन नंबर देखेंगे उसके बाद में 26 के बारे में कि 26 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, पोत, जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी। तो जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाइयों पोत, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? गाय, हिरण, बंदर या गैस? गैस नहीं है भाई, ये थोड़ा ध्यान देना, ये यहां पर क्या है? भैंस है। ये क्या है? यहाँ पर डी ऑप्शन जो रहेगा वो भैंस रहेगा। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हरिण, यानी कि क्या हो जाएगा? हरिण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अरे हिरण, ये हरिण भी नहीं होगा, ये हिरण है मेरे भाइयों। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक होगी, एक दो वर्ड की मिस्टेक होगी, थोड़ा समझना, ये क्या है? हिरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? कौन सा शब्द क्या है अनेकार्थी शब्द? गुलाब, वेला, चमेली या रात रानी? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, याद रखना। तो अनेकार्थी शब्द में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि वेला। क्या है भाई? वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में अनेकार्थी का मतलब क्या है? अलग होना चाहिए, ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखो 29 में क्या है? निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। डैश का प्रयोग, प्रकोप, डैश का प्रकोप सब कुछ उजाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो सुंदर तेज, अग्नि मार्ग, अग्नि अनल, अभिनेता अग्नि। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? यानी कि डैश का प्रकोप सब कुछ उजाड़ और देता है। तो देखिए अनल माने क्या हो जाए? आग, और अग्नि माने भी क्या है भैया? तो याद रखना, अनल या मैं बात करूं अग्नि की, अनिल की, तो ये दोनों के दोनों ही चीजें कैसी हैं बच्चा? पानी और चाहे आग होती हैं, वो सब कुछ के प्रकोप से सब कुछ क्या हो जाते? उजड़ जाते हैं। तो सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि अनिल और अनल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युगम द्वारा कीजिए। आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका योग है। तो याद रखना, शुभ मुहूर्त नतीजा, दीपक रोशनी, लगन लगन, ताजा सामान। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? तो याद रखना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, किसका राइट आंसर क्या होगा। और फाइनली आपको यह भी बताना है कि आप लोगों के जो नंबर हैं वो कितने हैं। जितने भी नए बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं भाई, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और इसी प्रकार के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम के जो नाम है ग्रुप का वो क्या है, याद रखना मेरे भाइयों? जीत मंत्रा। आप लोग जीत मंत्रा के साथ जुड़ के इन नोट्सों को क्या है, ले सकते हो। तो भाई आप क्या है, आप लोग इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए सभी लोग, या फिर व्हाट्सअप नंबर जो है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ताजा सामान, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो आज की क्लास का हम समापन करते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए हैं ये भी कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।